अब इनको हम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हम हिंदू होने के नाते तो अपने तीन लोक के परमात्मा तो उतना नागौर से दिया। तीन लोग की परम शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश आदरणीय और पूजनीय शक्तियां हैं। इनकी भी साधना अगर विधि और नियम से करके तो दिव्य है तो अवश्य लाभ देंगे। लेकिन कर्म से ऊपर एक पारंपरिक शक्ति बताएंगे। अभी माता के ऊपर बहुत विचार करना होगा जब जागृति इस बात को कभी पाएंगे कि कर्म से ऊपर एक पारंपरिक शक्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म अगर परब्रह्म कोई ऐसा शब्द आया है तो शक्ति दो है। आखिर में विद्वान लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है, दो नहीं। परमात्मा एक है। परमात्मा की परिभाषा भी भिन्न है। परम कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम आत्मा। परमात्मा विष्णु जी भी है, परमात्मा शंकर जी भी है, परमात्मा विष्णु भगवान जी है, ब्रह्मा जी भी है। परमात्मा परमेश्वर शब्द को आप दे लीजिए ईश नाम मालिक का ईश का, उसके बाद ईश्वर का भी ईश्वर हुआ, फिर परमेश्वर यानी उस ईश्वर से भी परम शक्ति उसको परम ईश्वर का। जो परम शब्द लगे हैं ईश्वर के साथ तो उससे बड़ी शक्ति है, उससे भिन्न शक्ति है। अब दादा और परदादा, दादा से ऊपर उसका पिता जो है परदादा कहलाता है। तो जब पूरा ब्रह्म आया है कि परमात्मा एक है, परमात्मा का नाम भी एक ही है। बाकी उसके जो विशेषण शब्द और चीज होती है पर असली नाम है उसका वो कोई और है। जैसे हम राम राम कहा, राम नाम जब पढ़ता नहीं बता सकता। कोई कहता है भाई राम नाम ले रहे, भगवान का नाम लिया, ले ले भाई, दुखी बहुत से। अब जैसे कोई कहे दवाई ले ले, आप बीमार हो तो वो दवाई ले ले भाई, दवाई ले ले भाई, दवाई दवाई भाई। हम राम राम कहा, राम राम खाए, कभी गला लगे। इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन का डट कर आप उसकी साधना करते हो तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहाँ पर इतना लंबा विवरण है इससे एक उपलब्धि को पाने के लिए किसी भी इष्ट का दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वह सखान पाना, अमर कर पाना ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे भाई, हे सती जी, आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। तो कहने लगे भाई कि ऋषि जी, जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो सकता है, हो सकता है। दवाई कहाँ मिला? भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास। उनके पास एक अमर मंत्र है, अलोक मंत्र है, जो आपको दे दे, आप नींद से जाग करोगे तो आप अमर हो जाओगे। एक बात तो असमंजस में पड़ जाती है कि नारद की बात कुछ बची नहीं, शंकर तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाने। आप उसको परमात्मा जाने का भक्ति करोगे, आपका भाव भी भिन्न होगा, आपके अंदर कसक भी जारी होगा। अब इस बात को सुनकर पार्वती के सारे शरीर में रोती है, पड़कर करना पड़ा। कहती भगवान, मुझ पापनी पर ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, मेरे में ऐसी कौन सी कसूर रहा मेरे अंदर परमात्मा कि आपने मेरे को अपनी आँखें का कर मरते हुए देखते रहे। और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे और शंकर भगवान कि पार्वती, ये तेरे विचार का बोला, ये बताइए आपको बताया किसने? क्या मुझे नारद जी मिले थे? आंखों से पानी नहीं रुक रहा पार्वती का, और कहते मालिक मैं पापनी हूँ, मैं नीच आत्मा हूँ, अवश्य मेरे से कोई ऐसा गलत व्यवहार आपसे हुआ होगा जिसके कारण आपने मुझे ये मंत्र देने के काबिल नहीं समझा होगा।
फिर कहते हैं भगवान शंकर उनके सिर पर हाथ रख के कि पार्वती ये इतनी अनमोल वस्तु है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाता। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये लंबा प्रकरण कर उनको वो नाम दिया और पार्वती अमर हुई। उस नाम के जाप किया उसने डट के, और फिर वो पार्वती आज शिव जी भगवान के साथ जितना अमृत वो दे सकते। देखो यहाँ ये अग्नि को, वायु को आकाश अपने अंदर समा लेगा, और फिर आकाश को ओंकार निरंजन ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, ब्रह्म को पार ब्रह्म यानी अव्यक्त पुरुष अपने अंदर समा लेगा। कुछ युग समय के बाद फिर ये दोबारा सृष्टि रची होगी। फिर इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर फिर ये युग और जीव शुरू हो जाएगा। दोबारा फिर वो जीव रूप में आओगे, फिर भक्ति साधना करेंगे, फिर अपने लोगों को प्राप्त करेंगे। चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, सकून मानना पड़ेगा, और उसने अपनी वो साधना वो भक्ति यानी वो शिक्षा प्राप्त करके उस पोस्ट को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर परमात्माओं ने भी आना पड़ा, फिर भक्ति करी, और फिर यहाँ पर ये देव ऋषि पैदा करके ये अपने लोक में चलेंगे। इसी प्रकार से महाराज ने बताने की कोशिश की है कि हम कहाँ ला रहे थे बात को, कि अहंकार रूपी राक्षस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तो दर्शन हो जाने मात्र से, क्योंकि पार्वती तो 160 सारी बनता है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहाँ फेल हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आने के बाद हमने वो रिएक्शन जो गुरु बताओगा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप उस क्षेत्र के अधिकारी नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे पहला अहंकार रूपी राक्षस खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि हम अपने आप को दंडोत प्रणाम करें, अपने गुरु के सामने, संतों के सामने, और साथ में अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने। अभी आपको बताएंगे, कई भाई कहते हैं कि ये तो एक मूर्ति पूजा करेंगे, हमारे को ले डूबने की कोशिश कर लेता है। अगर जो नहीं करते उनके लकीर बने। एक अजाजील नाम के बहुत बड़े साधु हुए, संत हुए, उनके गुरु ने बताया कि बेटा साधना करा कर और बंदगी किया कर। बंदगी से एक यज्ञ का काम करती है, एक यज्ञ प्रणाम की होती है, प्रणाम करना भी एक यज्ञ में आ जाता है। कहते उसने 11 अरब बंदगी करी जब वो विष्णु धाम में जाता है, क्योंकि विष्णु का उपासक उनका संत। विष्णु धाम में जब जाते हैं तो वहां जाकर के क्या देखता है विष्णु भगवान के वे छोरे ने कमाई बहुत करी, पर इसकी परीक्षा ले। कहता है आओ संत जी। भगवान इसमें कहते आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की, काम महाराज बहुत हुई, भाई एक काम कर दीजिए। आप दादाजी हैरान हो जा सके, इसको मैं दंडवत करूं, ये तो मेरा पैदा किया हुआ, ये तो मेरा पुत्र हुआ, मैं नहीं करूंगा। अब विष्णु भगवान ने सोचा इसकी करी कराई कमाई खत्म हो गई, कहने लगा बेटा नमस्कार करना चाहिए। बहुत उदाहरण दिए, कहते हैं कि मेरे कैसे नीचा होकर के गर्दन झुकाकर और परली तरफ चला जाता, फिर अजाजील ने झुकता, कहने लगा मैं जानू हूँ तू चिड़िया है, तेरे सिर में को नहीं आऊं। अब वहां पर वो अहंकार इतना अकड़ गया, अब क्या करे। वो चाहते थे कि ये एक बार नो भी करके निकला, मैं फिर भी इसने पास कर दूंगा, पर नहीं हो पाता। कहता जा बेटा तेरे किसी 300 को और गधे की दुनिया में। वहीं पर महाराज कहते हैं अजाजील की बंदगी पल माँ ही बहाई, एक पल में वाकई कराई तो उसकी सत्यानाश हो गया। तो इस प्रकार जब हम करते करते भी इतना इनकार किया कि पिछले ऋषि है, ये पिछले संत है, जो कि ना कि यहाँ गाना है, ना कोई बजाना है, ना कोई टेलीविजन या कोई रिक्रिएशन का ऐसा साधन है जिससे कि आकर्षित होकर बैठे हैं। पर इनकी आत्मा में वो कसक है, पिछला जो जन्म का संस्कार है वो प्रभावी है, जिसके कारण ये यहाँ पर बैठ करके और बड़े आदर से सुनते रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। महाराज भी कहते हैं जिसने आज 60 साल का हो लिया, रीता इन्होंने सोची भी नहीं है कि भक्ति कराया करें, उसने अभी तक भक्ति रूपी नाम रूपी बीज बोया भी नहीं। सर इसी युग में भी तो करते अपने पर विचार किया। गरुड़ ने 5.5 साल के नाम लेकर के 5 साल के 5.5 साल में विश्व प्राप्त की थी। वो सतयुग का समय था, आत्मा साफ होया करती थी, इतना दूषित वातावरण नहीं था, और पूरा नाम सपना मिले पाचल्य जीव घड़ियाण का काम नहीं रोया, और परमात्मा को उस नाम का 6 महीना में परमात्मा प्राप्ति हुई।
उसकी तो कहते हैं फिर धरु प्रहलाद ने भी अपना ब्याह करवाया और भक्ति करके अपने इष्ट प्राप्ति की और राज की। प्रहलाद का पोता राजा बलि था। प्रहलाद का लड़का वैरोचन हुआ और पोता राजा बलि था, जिसने बहुत अच्छा युद्ध किए, जिसमें भगवान ने भी आकर के उनसे सामने प्रकट होकर के दान ग्रहण किया। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति वही जन कर सकते हैं जो कि पीछे करते आ रहे। मुद्री अवगत कहो अदली कहो अदली अविदत एक भक्ति हेत हितकार तेरे चोले धरे अनेक ग्रेब बांदी जाम गुलाम है खाने जाद खरीद अनहदपुर में ले गए मिले दीद बरदीद। तो इस प्रकार जब हम संतां की शरण में आते हैं तो हमें लाभ मिलता है। तो पहली कड़ी आपको बताई थी कि गुरु होता है। अब आपको एक थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, बहुत विस्तृत, और जिसके अंदर आपको कई शिक्षाएं मिलेंगी। ये कथाएं कैण सवन की बोल है। कल भी आपको कहने लगा, भाई क्या सुनाऊं, अब तो महान विद्वान सो, मैं क्या सुना सकता था। अगले ही नहीं, कुछ तो आप आए हो, आप विद्वान लगते, अगला विद्वान ही मैं तो अनपढ़, कोई बात नहीं, अनपढ़ भी तो कैसा लायक आपको बताया कि राम कृष्ण